स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड की एक शानदार कॉमेडी क्राइम मूवी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है क्रूएला। मूवी शुरू होता है स्टेला के जन्म से, जिसे पोलियोसिस था और इसीलिए उसके बालों की कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है। उसकी इस लुक की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन स्टेला की माँ हमेशा उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करती थी। स्कूल में उसकी एक दोस्त बनती है अनीता, और एक दिन उसे एक कुत्ता मिलता है जिसे वो अपने घर पर ले जाती है और उसका नाम रखती है बडी। स्टेला को बचपन से ही फैशन डिज़ाइनर का शौक था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी थी, इसलिए उसकी माँ उसे क्रूएला कहती थी। स्कूल में जो भी बच्चे स्टेला को परेशान करते थे, स्टेला उनकी हवा टाइट कर देती थी, मतलब उससे पंगा लेने वाले की खैर नहीं। इसी लड़ाई झगड़े की वजह से स्कूल से उसे निकाल दिया गया। अब कैथरीन स्टेला को लेकर लंदन चली जाती है। रास्ते में स्टेला अपनी माँ से कहती है कि हम रेंसन पार्क घूमने जाएंगे। इस पर उसकी माँ राजी हो जाती है, लेकिन स्टेला की माँ स्टेला को कहती है पहले मैं अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने जाऊंगी, और वो स्टेला को एक नेकलेस देती है और उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो कार से ना निकले। लेकिन स्टेला अपनी प्रॉमिस तोड़कर बडी के साथ पार्टी के अंदर चली जाती है और तब 3 डॉग उनके ऊपर हमला करते हैं। स्टेला उनसे बच निकलती है और जब वो इन सब से बचकर बिल्डिंग के छत पर जाती है, तब डॉग्स अपना दिशा बदलकर स्टेला की बजाय उसकी माँ के ऊपर हमला करता है, जिसे उसकी माँ नीचे गिरकर मर जाती है। अब स्टेला रोने लगती है और वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसी ने उन कुत्तों को उकसाया था। और स्टेला वहाँ से भाग जाती है और उसने अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट भी खो दिया है। भागकर स्टेला उसी पार्क में पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ आना चाहती थी, और वो रोते रोते वहीं पर सो जाती है। अगले दिन स्टेला अपनी ही उम्र का 2 लड़के को देखती है जिनका नाम है जेस्पर और हैरिस। ये दोनों भी अनाथ है और ये दोनों अपने पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरी करते थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते और पुलिस से बचने के लिए जेस्पर और हैरिस अपने घर में चले जाते हैं, जो एक पुरानी बिल्डिंग में है। स्टेला भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। अब स्टेला का कोई नहीं है, इसीलिए जेस्पर और हैरिस उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। अब स्टेला अपनी बालों की कलर चेंज करती है और उनके साथ चोरी करते करते बड़ी हो जाती है, लेकिन उसने अपनी फैशन डिज़ाइनर बनने के सपनों को नहीं छोड़ा। जब भी उसे मौका मिलता था तब भी वो कपड़ों पर डिज़ाइन बनाती थी। उसकी इस जुनून को देखकर जेस्पर और हैरिस उसके बर्थडे पर उसे एक फैशन डिज़ाइनर के शॉप पर काम दिलवा देता है, ताकि वो अपनी बॉस को खुश करके अपनी टैलेंट साबित कर सके। लेकिन उसकी बॉस बहुत ही खड़ूस था। वो हर वक्त स्टेला से सिर्फ साफ सफाई का ही काम करवाता था। इसीलिए गुस्से में एक दिन शॉप बंद होने के बाद स्टेला बहुत दारू पी लेती है और डिस्प्ले विंडो पर रखी ड्रेस को रीडिज़ाइन करती है। अगले दिन उसकी बॉस ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो स्टेला को पुलिस में देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर शहर की सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनर बेरेनिस आ जाती है, और वो स्टेला की रीडिज़ाइन देखकर काफ़ी खुश होती है और स्टेला को अपने साथ काम पर रख लेती है और उसे एक विजिटिंग कार्ड देकर जाती है। जब स्टेला कार्ड लेकर बेरेनिस के पास जाती है तब उसे लगता है जैसे उसका सपना पूरा हो गया है, और बेरेनिस ही स्टेला की आइडियल थी। यहाँ पर हम बेरेनिस के बारे में थोड़ा बता दें कि वो एक घमंडी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब स्टेला बेरेनिस को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन बेरेनिस उसे और भी मुश्किल हालात में डाल देती है। फिर भी स्टेला खुश है क्योंकि वो शहर के सबसे फेमस फैशन डिज़ाइनर के साथ काम कर रही है। एक दिन स्टेला चलते चलते एक फैशन डिज़ाइनर की शॉप पर जाती है जिसका नाम है आर्टी, और उसका दुकान भी छोटा था। अब इन दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती बन जाता है। स्टेला बेरेनिस के साथ रहते रहते उसे इम्प्रेस कर पाती है, लेकिन बेरेनिस ये सब बाहर शो नहीं करता था। अब स्टेला बेरेनिस को एक डिज़ाइन दिखाती है और इस बार बेरेनिस उसकी थोड़ा सा तारीफ करती है, लेकिन फिर भी वो खुद को ही सबसे ऊपर मानती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्टेला अपनी माँ की दी हुई नेकलेस को बेरेनिस की गले पर देखती है। बेरेनिस से पूछने पर वो बताती है कि उसके घर की एक नौकरानी कैथरीन ने इस नेकलेस को चुरा लिया था, और एक दिन वो अपनी बेटी के लिए मेरे पास भीख मांगने आई थी और वो छत से नीचे गिरकर मर गई। ये सुनकर स्टेला को काफ़ी गुस्सा आ जाती है कि बेरेनिस ने उसके माँ को चोर कहा। अब स्टेला फैसला करती है कि वो बेरेनिस से अपनी नेकलेस वापस लेगी, इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों से मदद मांगती है। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे बेरेनिस से नेकलेस हासिल किया जाए। अब स्टेला बेरेनिस की घर की सारी इन्फॉर्मेशन जुटाने लग जाती है, जैसे कैमरा कहाँ पर है, गार्ड्स कितने हैं, लॉकर कहाँ पर है। और जिस दिन बेरेनिस के घर पर एक पार्टी होता है उसी दिन ये सभी अपने काम को अंजाम देने का फैसला करते हैं। स्टेला सबकी ध्यान भटकाने जाती है, जेस्पर कैमरा हैक करने और हैरिस घर के अंदर। पार्टी में बेरेनिस अपने डॉग्स के साथ एक शानदार एंट्री देती है। इस पार्टी में स्टेला की बचपन की दोस्त अनीता भी आई थी, जो एक रिपोर्टर है, लेकिन बेरेनिस उसकी इंसल्ट करके आगे बढ़ जाती है। स्टेला अपनी क्रूएला के रूप में आती है, मतलब बालों की कलर ब्लैक एंड व्हाइट करके, और एक शानदार एंट्री देती है। वो अपनी ऊपर की ड्रेस को जला देती है, जिसे नीचे की रेड ड्रेस बाहर आता है।
और सभी उसी को देखने लगते हैं। ये न्यूज़ अगले दिन न्यूज़ की हेडलाइन बन जाता है। यहाँ पर हम बता दें, स्टेला के बालों की कलर जब रेड होता है तब उसका नाम होता है स्टेला, और जब उसके बालों की कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है तब उसकी नाम होता है क्रुएला। तो क्रुएला कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक और रूड है, लेकिन स्टेला वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। अब क्योंकि बेरनिस की पार्टी में सभी क्रुएला को देख रहे हैं, इसीलिए बेरनिस गुस्सा हो जाती है और वो अपनी गार्ड से क्रुएला को पकड़ने के लिए कहती है। लेकिन इसी बीच क्रुएला चाबी लेकर हैरिस को दे देती है, और इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि नेकलेस बेरनिस के गले पर ही है। तभी जैस्पर चूहा लाकर सभी को डिस्ट्रैक्ट करता है, और इस मौके पर क्रुएला बेरनिस की गले से नेकलेस लेकर अपने कुत्ते बड़ी को दे देती है। जब ये सभी भाग रहे थे तभी बेरनिस एक व्हिसल बजाती है, जिसे उसकी डॉग्स इनके ऊपर हमला करता है, और तभी क्रुएला को याद आ जाता है कि उसकी माँ की मौत भी इसी व्हिसल से हुआ था। मतलब बेरनिस ने ही क्रुएला की माँ को मारा था। अब क्रुएला को पता चल गया है कि बेरनिस ही उसकी माँ का कातिल है। अब हम देखते हैं कि डॉग्स उनसे नेकलेस ले लेता है, और बेरनिस का एक डॉग नेकलेस को खा भी लेता है। इतना सब कुछ होने के बाद स्टेला बहुत दुखी हो जाती है, और वो बेरनिस से बदला लेने के लिए फैसला करती है, और अब वो पूरी तरह से क्रुएला बन जाती है। सुबह होती ही वो जैस्पर और हैरिस को बेरनिस की डॉग्स को पकड़ने के लिए भेजती है, ताकि उनके अंदर से नेकलेस को निकाला जा सके। और वो खुद अपनी बचपन की दोस्त अनीता से मिलने जाती है, और अपनी दोस्ती की दुहाई देके बेरनिस के विरुद्ध और क्रुएला के पक्ष में न्यूज़ लिखने के लिए कहती है। उस तरफ जैस्पर और हैरिस ट्रैप बिछाकर उन कुत्तों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, और इधर क्रुएला अनीता को राजी करा के आर्टी के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब स्टेला से क्रुएला बनने पर वो बहुत ही रूड बिहेव करने लगती है, बिल्कुल बेरनिस की तरह, जिससे जैस्पर और हैरिस काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर उसे कुछ नहीं कह पाते और उसकी मदद करना ही पड़ता है। और अब क्रुएला स्टेला बनकर बेरनिस के पास जाती है, मतलब अपनी नौकरी में ज्वाइन करती है, ताकि बेरनिस की हर चाल पर वो नज़र रख सके। बेरनिस अपनी विंटर कलेक्शन के लिए कुछ ड्रेस डिज़ाइन करती है, और जब वो उन ड्रेस को पब्लिक में प्रेजेंट करने जाती है तभी क्रुएला जैस्पर के साथ बाइक पर एक हीरो की तरह एंट्री मारती है, और अपने चेहरे पर मेकअप से लिख देती है द फ्यूचर। मतलब वो बेरनिस से कह रही है, तेरी ज़माना ख़त्म, अब क्रुएला की दौर शुरू। और ये बात भी अगले दिन न्यूज़ में हेडलाइन बन जाता है। और ऐसे ही जितने भी बार बेरनिस अपनी ड्रेस को प्रेजेंट करती है, क्रुएला उससे भी बेहतर और यूनिक डिज़ाइन लाकर सबको चौंका देती है, और न्यूज़ की हेडिंग बन जाती है। मतलब सारा तामझाम बेरनिस करती है और क्रुएला को क्रेडिट मिल जाता है। ऐसे ही क्रुएला बेरनिस को तंग करने में सफल हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे अपने नेकलेस नहीं मिला, वो अभी भी बेरनिस के पास ही है। अब स्टेला बेरनिस के सामने अच्छा बनने के लिए बेरनिस को एक शानदार ड्रेस बनाकर देती है, जिसे देखकर बेरनिस की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही तारीफ करती है कि मेरे डिज़ाइन तो इससे भी बेहतर है। अब क्रुएला जैस्पर और हैरिस को बेरनिस की शॉप पर भेजती है, ये दिखाने के लिए कि कोई उसकी डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है या चोरी करने आया था लेकिन नहीं कर पाया। इसीलिए बेरनिस अपनी सभी डिज़ाइन को एक लॉकर में बंद करके रखती है। तब हम देखते हैं कि स्टेला पिन से वहाँ पर कुछ कर देती है। अब क्रुएला फैसला करती है कि वो अपनी अगली शो में बेरनिस की कुत्तों की चमड़े से ड्रेस बनाकर पहनेगी। इस तरफ जब लॉकर खोलने की बारी आता है तब हम देखते हैं कि लॉकर नहीं खुल रहा है, और काफ़ी मुशक्क़त के बाद जब लॉकर के गेट को खोला जाता है तब हम देखते हैं कि स्टेला ने जो ड्रेस बनाई थी वो कोई पूथी नहीं था, बल्कि वो कैटरपिलर के अंडे थे, जिनसे तितली बाहर आकर सभी ड्रेस को ख़राब कर दिया है। और तितली बाहर आ जाता है, जिससे सभी का हालत ख़राब हो जाता है, और सारे न्यूज़ रिपोर्टर और मेहमान घर से बाहर आ जाते हैं, और खुद बेरनिस भी बाहर आ जाती है। और बाहर क्रुएला डीजे लाकर अपनी शो स्टार्ट कर देती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त शो था। तब बेरनिस देखती है कि क्रुएला उसकी डॉग्स की चमड़े से ड्रेस बनाकर पहनी है। तभी वो समझ जाती है कि स्टेला ही क्रुएला है, क्योंकि स्टेला ने ही वो ड्रेस बनाई थी जिनसे तितली बाहर निकलकर सभी ड्रेस को ख़राब कर दिया। अब शो ज़बरदस्त चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्रुएला जीत की जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है। जब वो अपने घर पर पहुँचती है तब वो देखती है कि बेरनिस पहले से ही वहाँ पर पहुँच गई और वो जैस्पर और हैरिस को पकड़ लिया है, और उसकी तीनों डॉग्स जिंदा है। मतलब क्रुएला डॉग्स की चमड़ा यूज़ नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ बेरनिस को डराया था। अब क्रुएला बेरनिस से कहती है कि मैंने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया, इसमें जैस्पर और हैरिस का कोई दोष नहीं है, उन्हें छोड़ दो। लेकिन बेरनिस चुप रहती है और उसके लोग क्रुएला को कुर्सी से बांध देता है। बेरनिस कहती है, तेरी मौत की जिम्मेदार तेरे दोनों दोस्त होगा। मतलब अब क्रुएला मरेगी और उसकी मौत के जिम्मेदार उसके दोस्त होंगे।
अब बेरेनिस क्रूएला के दोस्तों को जेल में डाल देती है और घर में आग लगाकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस आग के अंदर भी क्रूएला की कुत्ता बडी और हैरिस का कुत्ता मिलकर क्रूएला को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग आग के चपेट में आ गया है और न्यूज़ में बताया जाता है कि क्रूएला मर चुकी है और उसके दोनों दोस्तों ने उसे जलाकर मार दिया है। और हमें भी लगता है कि क्रूएला अब मर चुकी है। लेकिन हम हैरान हो जाते हैं अगले सीन में क्रूएला को होश में आता देख, और वो एक दूसरी अपार्टमेंट में थी। और हमें और भी हैरानी तब होता है जब हम देखते हैं कि क्रूएला को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि बेरेनिस का ही राइट हैंड है, जिसका नाम है डॉन। यहाँ पर डॉन क्रूएला को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कोई लॉकेट नहीं बल्कि ये एक चाबी है जिसे एक बॉक्स खुलता है, और उससे वो एक बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर एक बर्थ सर्टिफिकेट था जो क्रूएला की है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रूएला की माँ कैथरीन नहीं बल्कि बेरेनिस है, और एक्सीडेंटली बेरेनिस प्रेग्नेंट हो गई थी और बच्चा पैदा होती वो अपने बच्चे को अपने से दूर कर देती है। बेरेनिस इतना क्रूर था कि वो किसी के बारे में नहीं सोचती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचती थी। अगर दुनिया को पता चल जाए कि बेरेनिस अब एक माँ है तो उसकी फेम खराब हो जाएगी, इसलिए वो डॉन से अपने बच्चों को मार देने के लिए कहती है। लेकिन डॉन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो क्रूएला की जिम्मेदार उनके घर के नौकरानी कैथरीन को दे देती है। ये सब सुनकर क्रूएला के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और वो यहाँ से भागकर उसी रेंसन पार्क में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने का फैसला किया था। और अब भी स्टेला कैथरीन को ही अपनी माँ मानती है और अब वो फैसला करती है कि वो बेरेनिस की सारी घमंड तोड़ देगी और उसे बर्बाद कर देगी। अब क्रूएला जेस्पर और हैरिस को छुड़ाने जाती है, मतलब वो गाड़ी लेकर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करती है और कुत्तों को चाबी देकर उनके पास भेज देती है। जेस्पर और हैरिस को छुड़ाने के बाद क्रूएला उन्हें सारी कहानी सुना देती है, लेकिन जेस्पर और हैरिस क्रूएला की मदद करने से इनकार कर देता है। तब क्रूएला उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि देखो मेरी ज़िंदगी में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो। और फिर वो आरटी से मिलने जाती है जो हर वक्त क्रूएला की मदद करने के लिए रेडी है। इसके बाद वो सब मिलकर डॉन के घर में अपनी नई प्लान पर काम करने लग जाते हैं। उस तरफ बेरेनिस अपनी उसी घर में पार्टी की तैयारी करती है जहाँ पर स्टेला की माँ को उसने मार दिया था। और तब पुलिस आकर बेरेनिस से कहता है हमें क्रूएला की डेड बॉडी कहीं नहीं मिला। ये सुनकर बेरेनिस घबरा जाती है कि कहीं क्रूएला जिंदा तो नहीं है। और इस तरह क्रूएला के पास अब एक बड़ी टीम है। जब डॉन उसके साथ है इसीलिए बेरेनिस की पार्टी में कौन कौन इनवाइटेड है ये क्रूएला जान जाती है। इसीलिए क्रूएला उन सभी गेस्ट को एक लेटर लिखती है और उन सभी को एक जैसे ड्रेस पहनकर पार्टी में आने के लिए कहती है। और मज़े की बात यह है कि वो ड्रेस बिल्कुल क्रूएला की ड्रेस की जैसा होगा। मतलब वो सभी को ये लिखती है कि वो सभी क्रूएला की मौत का शोक मनाने के लिए उसी के जैसा ड्रेस पहन कर आए। और उस पार्टी में क्रूएला पुलिस को भी इन्वाइटेड करती है। अब पार्टी में जब सभी गेस्ट क्रूएला की गेटअप पर आते हैं तब बेरेनिस की गार्ड्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी खानदानी घर के थे इसीलिए बाद में उनसे माफ़ी भी मांगना पड़ता है, मतलब उन्हें परेशानी झेलना पड़ता है। और जब बेरेनिस बाहर आती है तब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सभी गेस्ट क्रूएला की जैसी ड्रेस पहनकर आई है, और वो हैरान होने के साथ साथ बहुत घबरा जाती है। अब जेस्पर डॉन की मदद से सारे गार्ड्स को एक रूम में लाती है और हैरिस उन्हें लॉक कर देता है। तभी क्रूएला बेरेनिस के पास जाकर उसे सुई चुभाकर उसे व्हिसल ले लेती है और क्रूएला स्टेला बनकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर बेरेनिस ने उसके माँ को मार दिया था, और वो व्हिसल बजाकर डॉग्स को बुलाती है। अब डॉग्स तो बेरेनिस के पास है इसीलिए बेरेनिस भी उनके साथ आ जाती है। अंदर हम देखते हैं कि जेस्पर, आर्टी और डॉन सभी गेस्ट को कहता है बेरेनिस ने आप सभी को छत पर बुलाया है। इस तरफ स्टेला बेरेनिस से कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, और बेरेनिस अपनी गलती के लिए स्टेला से माफ़ी मांगती है और स्टेला को अपने गले से लगा लेती है। हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी बेरेनिस स्टेला को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देती है और इसे सभी लोग देख लेते हैं और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद था। वो स्टेला को खून करने की जुर्म में बेरेनिस को पकड़ कर ले जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि स्टेला तो मर चुकी है लेकिन क्रूएला अभी भी जिंदा है। मतलब स्टेला पहले से ही अपने पास पैराशूट लेकर रखी थी और वो नीचे गिरते वक्त अपना पैराशूट खोल लिया था और हैरिस नीचे नाव लेकर उसका इंतजार कर रहा था। स्टेला मरने से पहले एक विल बनाकर गई थी कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी दौलत उसके चचेरे बहन क्रूएला को मिल जाएगा। ऐसे ही स्टेला मर जाती है और अब क्रूएला बेरेनिस की दौलत और अपने दोस्तों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।